जुड़ी हुई एक खबर सुन लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। क्या खबर है आइए वो सुन लेते हैं। साथियों आपके लिए दुनिया में एक मांग उठ रही है, क्या शादी की न्यूनतम उम्र कितनी हो। आप में से कुछ लोग होंगे कि सर थोड़ा और समय दीजिए क्योंकि अकेले रहने का बहुत मन है। कुछ लोग कह रहे होंगे गुरुजी थोड़ा बढ़ा दीजिए, कुछ ऐसा प्रावधान कर दीजिए जिससे जहां है वही शादी हो जाए। बिल्कुल सही है, आपकी सुन ली सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन अलग अंदाज में सुनी है। समानता का अधिकार देना चाहती है सुप्रीम कोर्ट। किस बात को लेकर के, आइए आपको शादी से जुड़ी कुछ जानकारियां देते हैं मेरे प्यारे साथियों। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपने द्वारा एक PIL को या फिर एक ऐसे केस को अपने पास मंगा लिया है जिस केस को सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट्स के साथ में डिस्कस नहीं करना चाहती थी, और वो केस था शादी की न्यूनतम आयु कितनी हो। भाई साहब बड़ा सवाल है, शादी की न्यूनतम आयु कितनी हो, इसको हम कैसे जान लें। आप कहेंगे सर हमको तो आज से नहीं, जब से पैदा हुआ है तब से पता है। लड़की की आयु 18 साल है, 21 साल जो है वो लड़के की उम्र है। हमने कहा बहुत बढ़िया, लिखा कहां है ये 18 साल लड़की की उम्र है, 21 साल लड़के की उम्र है, न्यूनतम ये लिखा कहां है। बोले सर मैरिज एक्ट में लिखा हुआ है। यहीं से सारा की सारा मसला क्रिएट होता है। बहुत सारे संगठनों का यह कहना है लड़की की उम्र 18 क्यों, लड़के की उम्र 21 क्यों। पहले तो इसी बात को सुलझाइए, दोबारा से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जोक्स अपार्ट, लेकिन यह बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है, नॉलेजेबल क्वेश्चन है। आपको भी सोचना चाहिए, संजीदगी से इस बारे में समझना चाहिए। दोबारा सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। हमको मालूम है कि वर्तमान में लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल है, लड़कों की जो शादी की उम्र है मेरे प्यारे साथियों वो 21 साल है। ये बॉयज की उम्र है। अब सवाल ये पूछा जा रहा है ये लिखा कहां पर है। बोले सर मैरिज एक्ट में लिखा हुआ है। कौन सा मैरिज एक्ट है सर? हमारे यहां पर मैरिज एक्ट है हिंदू विवाह अधिनियम। याद कर लीजिएगा, हिंदू विवाह अधिनियम हिंदू मैरिज एक्ट कब बना था बेटा? ये 1955 में बना था। बोले क्या पूरे देश में इसी कानून के तहत शादी होती है? सोच के बताइएगा, नहीं। भारत के पूरे देश में इसके कारण शादी नहीं होती है। भारत में तो बहुत सारे नियम एग्जिस्ट करते हैं। कौन कौन से? एक और है, स्पेशल मैरिज एक्ट है भारत के अंदर। कौन सा है? स्पेशल मैरिज एक्ट। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। बोले ये क्यों बनाया? अभी बताएंगे। ये विशेष प्रकार के केस के लिए बनाया गया है जिसमें सामान्यतः कोर्ट मैरिज होती है। अच्छा, तीसरा क्या है? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, वो अपने हिसाब से कानून चलाता है। इन दोनों कानूनों के अंदर तो यह कहा गया है कि लड़की की उम्र 18 साल, लड़के की 21 साल होनी चाहिए। ठीक है सर। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यह कहता है कि जब प्यूबर्टी आ जाए, यानी जब यौवन अवस्था आ जाए, जब महिला के अंदर मतलब महिलाओं के लिए जो मासिक धर्म है वो शुरू हो जाए। प्यूबर्टी की साइंस में भी आप व्याख्या पढ़ते हैं, पुरुषों के अंदर साइड में से आर्मपिट में से बाल आ जाना, आवाज का भारी हो जाना, यह व्यवहारिक कैरेक्टर के ऊपर है। तो प्यूबर्टी के आधार पर शादी की उम्र है, यानी कि वहां तो क्लासिफाई ही नहीं है कि शादी की उम्र क्या है। इस बात को लेकर के मेरे प्यारे साथियों भारत में राजस्थान हाई कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर इस बात को लेकर के बहुत सारे एनजीओज के द्वारा, महिला संगठनों के द्वारा मांग उठी। क्या मांग उठी कि पहले तो यह बताओ कि लड़की और लड़के की उम्र में अंतर क्यों है। यह तो लैंगिक समानता की खिलाफत है ना। आप यह कह देते हैं, मतलब लोगों ने मिथ्या क्या धारणा पैदा कर ली कि बच्चियां जो हैं उनके अंदर ज्यादा जल्दी समझ विकसित हो जाती है, इसलिए शादी जल्दी कर देना चाहिए। यह तो कहीं बायोलॉजिकली प्रूवन तो नहीं है। आप उनके साथ ये नाइंसाफी क्यों कर रहे हैं? या तो 18-18 दोनों की कर दो या दोनों की 21-21 कर दो। ये लैंगिक असमानता क्यों? मेरे प्यारे साथियों ये क्या है? लैंगिक असमानता है सर। और असमानता तो भारत के मूल अधिकार का खंडन हुई। भारत के मूल अधिकार का खंडन हुई क्योंकि समानता का अधिकार आर्टिकल 14 में गिवन है। ऐसी स्थिति में यह बताइए कि लड़की और लड़के की उम्र में अंतर क्यों? और अगर ऐसा है तो फिर धर्मों के आधार पर अंतर क्यों? और आप में से कई लोग तो जिज्ञासा लिए बैठे होंगे, सर बाकी चीजें बाद में बताना, पहले ये स्पेशल मैरिज एक्ट बताओ ये क्या है। मेरे प्यारे साथियों भारत में 4 धर्मों के लोग अगर आपस में शादी करते हैं, हिंदू, बुद्ध, जैन और सिख, तो वो इसी मैरिज एक्ट के तहत 1954 यानी आपस में शादी कोई हिंदू बौद्ध से करे, हिंदू जैन से करे, तो इस मैरिज एक्ट के तहत वो शादी रिकॉर्ड की जाती है दस्तावेजों में। ठीक है ना। अच्छा, एक क्यूरियोसिटी आपकी और क्लियर कर दूं कि दुनिया में क्या प्रावधान है। इधर देखिए जरा मेरे प्यारे साथियों, अगर यूके में लड़के की उम्र 18 तो लड़की की भी 18, रशिया में भी 18-18, 18-18, 18-18, 20-20, 18-21, ये क्या चीज है भाई?
मतलब ऐसा है क्या, इंडिया का पानी में कुछ ताकत ऐसी है क्या, लड़कियां जल्दी वयस्क हो गई या समझदार हो गई, आप 18 में शादी कर दिए, लड़के को 21 चाहिए, ये तो नाइंसाफी है सर। ऐसी स्थिति में दिल्ली हाई कोर्ट और राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर यह मुद्दा मेरे प्यारे साथियों प्रकाश, मैंने एक बार भी शायद आज क्लास के बीच में आपसे शेयर करने की नहीं कहा है, एक बार दम लगा के शेयर कर दो यार, वो कहने से करते हो आप लोग, कई बार आप खुद इतने पढ़ने में बिजी हो जाते हो कि वो शेयर करना भूल जाते हो, अगर दम लगा के सेशन शेयर कर दो, है ना। तो अब क्या सवाल बनता है कि सर एक बात बताइए, ये हाईकोर्ट में मसला गया, मुद्दा तो सही है, और सर ये आर्टिकल 21 के भी तो खिलाफ है, क्योंकि शादी का अधिकार है, लाइफ पार्टनर चूज करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि जीने का अधिकार है, फिर तो ये तो सर सब तरह से मूल अधिकारों के खिलाफ है। ऐसी स्थिति में भारत की संविधान में एक अलग व्याख्या है, और वो क्या है, भारत की संविधान के अंदर आर्टिकल 139A के तहत कहा गया है, किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है, आर्टिकल 139A के तहत कहा गया है, यदि सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि हाई कोर्ट्स के पास में, किनके पास में, हाई कोर्ट्स के पास में कोई ऐसा मसला दायर किया जा चुका है जिसमें लीगल जो बात है उसकी व्याख्या करनी होगी, यानी कि संवैधानिक व्याख्या करनी होगी, तो ऐसे केसेस को सुप्रीम कोर्ट को यह पावर है इस आर्टिकल के तहत कि वो हाई कोर्ट से अपने पास उन केसेस को मंगा सकती है। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई, फिर से समझ लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के पास यह पावर है कि वो हाई कोर्ट से ऐसे मसलों को अपने पास मंगा सकती है कि नहीं, ये आप लोग डिस्कस नहीं करेंगे इस मुद्दे पर, मैं डिस्कशन करूंगी, और वही हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने, अब आते हैं वापस सवाल के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने मेरे प्यारे साथियों इस मुद्दे को अब खुद के पास डिस्कशन के लिए मंगा लिया है कि आइए इस पर सभी को बुलाया जाएगा, प्रॉपर तरीके से डिस्कशन होगा। यह है मेरा मुद्दा। उम्मीद है आप सभी साथियों को प्रॉपर व्याख्या सहित पूरा डिटेल में यह इशू समझ में आ गया है। अगर आ गया हो तो एक बार थम्स अप कर दो, वीडियो को लाइक भी करना मत भूलना, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो पैसे लेके वीडियो डिसलाइक करने आते हैं, है ना। तो भैया बात ऐसी है कि आप अपना लाइक रेशो बढ़ा के रखिएगा। चलिए, तो ये मैंने आपको पूरी की पूरी बातें आपके सामने यहां पर रख दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, द हिंदू की खबर है कि यूनिफॉर्म सिविल एज ऑफ मैरिज एससी डिसाइड टू एग्जामिन प्ली टू ट्रांसफर इटसेल्फ केस पेंडिंग इन हाई कोर्ट। आर्टिकल याद करना, हाई कोर्ट्स के साथ सुप्रीम कोर्ट में जाने का आर्टिकल कौन सा है। उम्मीद है सारी तरह से